वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बताऊंगा जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और ये एग्जाम सेट नंबर 2 होगा। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस डीआई को स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। तो ये जैसे कि आरबीआई का एग्जाम प्रीलिम्स का है या फिर कोई क्लरिकल का एग्जाम है या फिर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एग्जामिनेशन है या फिर किसी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस कैसी डीआई हमारे एग्जाम्स में आती हैं। इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हमें डेटा को समझना होगा कि डेटा किस टाइप का दिया हुआ है। देखो, यहाँ पर 3 स्कूल दिए गए हैं। एक हमारा ऑरेंज कलर है, ग्रे कलर है और ब्लू कलर है। तो जो ब्लू कलर है वो स्कूल ए है, ऑरेंज कलर स्कूल बी है और ग्रे कलर है वो स्कूल सी है। अब ये 3 स्कूल हैं। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय 3 डिफरेंट स्कूल्स इन वेरियस स्टेट्स। मतलब कि बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, असम में, तमिलनाडु में, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हैं और इसके अंदर ये स्कूल ए बी सी ने कुछ ट्री प्लांट किए हैं। तो ये डाटा आपको निकालना है। मैं अगर बात करूं बिहार की, तो बिहार के अंदर जो 3 स्कूल हैं वो ये हैं, ब्लू कलर मतलब ए, ग्रे कलर मतलब सी और ये यहाँ पर बी। तो ये 3 का डेटा ये दिया हुआ है। अब इस डेटा को बार बार हमें रीड करना पड़ता है, तो क्यों ना हम इसकी टेबल में फॉर्मेशन कर लें। टेबल में फॉर्मेशन करने के लिए दोस्तों आपको कुछ एंटिटी चाहिए होंगी, जैसे कि बिहार, पंजाब, हरियाणा, असम, तमिलनाडु, ये आपके स्टेट हो गए। और कौन से 3 स्कूल हैं, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी। अब क्या करेंगे, जो डेटा ग्राफ में लिखा है इसको हम टेबल में डाल लेंगे। ये मुश्किल से आपको 50 सेकंड लगेंगे या 1 मिनट लग सकता है, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। फायदा, सबसे पहला फायदा ये होगा कि कभी भी अगर आपको डेटा कंपेयर करनी होगी तो टेबल में आप आसानी से कर सकते हैं। ग्राफ में डेटा को कंपेयर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अभी हम इसका यूज करेंगे। अब अगर मैं बात करूं बिहार में, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं लिखेंगे, केवल हम स्कूल ए की बात करेंगे। तो स्कूल ए हमारा ब्लू कलर से है और स्कूल ए का डेटा आप नोट डाउन कर लो, 100, 120, 80 और ये कितना है 150 और 140। यहां पर आप नोट डाउन कर लो। पहले क्या दिया हुआ है 100, फिर 120, उसके बाद में 80 और उसके बाद में 150, फिर कितना दिया है 140। ये मैंने स्कूल ए का डेटा नोट डाउन कर लिया। अब स्कूल बी क्या है, ऑरेंज कलर से है, तो स्कूल बी का डेटा ये 60, यहाँ पर कितना है 80। तो पहले मैं 60 लिखूंगा, फिर कितना लिखूंगा 80, फिर 140, फिर 160 और 180। तो ये स्कूल बी का डेटा हो गया। अब स्कूल सी का डेटा हमारा ग्रे कलर से है, तो पहले 77 है, फिर 88 है। तो 77, उसके बाद में क्या है 88, फिर कितना है 168 और उसके बाद में 120 और सबसे लास्ट में कितना दिया हुआ है 160। ठीक है। अब देखो, जितना भी ये डेटा था ग्राफ का, ग्राफ को मैंने टेबल में बना लिया। अब आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, एक बार में देख सकते हैं। बार बार टेबल की ओर मूव करना नहीं होगा। इस टेबल को पेपर में साइड में रखना और फिर टेबल देख के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में कहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय स्कूल ए एंड स्कूल बी टुगेदर इज द सेकंड लोएस्ट। अब देखो, यहां पर टेबल का यूज आ गया। सेकंड लोएस्ट पूछा है, सबसे पहले आपको लोएस्ट निकालना है, फिर लोएस्ट के बाद जो सेकंड लोएस्ट होगा वो पूछा गया आपसे डेटा किसके बारे में, स्कूल ए और स्कूल बी। मतलब कि इन दोनों को ऐड कर दो। तो यहां पर बीच में ऐड करके लिख लो, ये कितना आ जाएगा 160, ये कितना आ गया 200 और ये कितना आ गया 180, 80 प्लस 140 मतलब कि 220 और ये कितना आ जाएगा 160 प्लस 150 मतलब कि 310 और ये कितना आ जाएगा 180 प्लस 140, ये आ जाएगा आपका 320। अब देखो, सारा आपने कंबाइन कर लिया, ए और बी को बीच में लिख लिया। अब पूछ रहा है ए और बी का सेकंड लोएस्ट क्या है। सबसे पहले यहाँ पर लोएस्ट फाइंड आउट कर लो। तो लोएस्ट कितना दिया हुआ है, बिहार का लोएस्ट है आपका, क्योंकि 160 दिया है यहाँ पर। और 160 के बाद किसका नंबर आता है, ये देखो 200 है, यहाँ पर 220, 310, 320 मतलब कि 200 का आएगा। बिहार के बाद आपका पंजाब आता है। तो सेकंड लोएस्ट अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है तो आप आंसर क्या हिट करेंगे, पंजाब आपका आंसर हो जाएगा। पंजाब में जो है सेकंड लोएस्ट प्लांटेशन हुआ है ट्री का। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रीज प्लांटेड बाय स्कूल ए इन हरियाणा एंड नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्कूल सी इन तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर स्कूल ए ने कितने ट्री प्लांट किए हैं और तमिलनाडु में जो स्कूल सी ने कितने ट्री प्लांट किए हैं, उन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। तो देखो, हरियाणा में स्कूल ए ने कितने ट्री प्लांट किए 80, तो यहाँ पर 80 आ गया। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है कि स्कूल सी इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में स्कूल सी का डेटा कितना है 160। अब इन दोनों के बीच में जस्ट डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना दिया है 80 ट्री का, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 80।
डायरेक्टली हम यहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हमने टेबल बना लिया तो हम टेबल का यूज यहाँ पर जरूर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन हरियाणा बाय ऑल स्कूल टुगेदर। हरियाणा के अंदर सारे एवरेज आपको निकालना है। तो देखो हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में 3 टाइप के स्कूल हैं। एक आपका कितना हो जाएगा 80 प्लस 140 प्लस 168, और एवरेज निकालना है 3 से डिवाइड कर दो। तो अगर इनको आप जोड़ते हो 80 प्लस 140 कितना हो जाता है 220, 220 प्लस 168 कितना हो जाएगा 388, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये फ्रैक्शन की फॉर्मेट में आएगा। 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6 2 28, 3 7 जा 3 9 जा 27, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9, मतलब कि 129.3। तो हम इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं 129 या 130। हमारा आंसर कुछ इसके आसपास आना चाहिए। तो आपको 129 दिया है या फिर 130 दिया है, ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया होगा तो आप उसको टिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या निकालना है एवरेज निकालना है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट दिया है तो आप एग्जैक्ट वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सेट की ओर मूव करते हैं। इसमें नंबर 4th क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय स्कूल ए एंड स्कूल बी टुगेदर इन बिहार। मतलब कि बिहार के अंदर जो आपके ए और बी का प्लांटेशन है वो आपको निकालना है। वॉज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्कूल बी और सी इन पंजाब। तो पंजाब में बी और सी के साथ में इसका परसेंटेज निकालना है, तो इनटू 100 ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। अब देख लो बिहार में ए और बी कितना है, बिहार की अगर मैं बात करूं ए और बी तो कितना आ गया 160 डिवाइडेड बाई पंजाब में बी और सी कितना है, पंजाब में बी और सी कितना है 80 प्लस 88, ये कितना आ जाएगा 168 इंटू 100, ठीक है, ये निकालना है आपको। अब ध्यान रखना कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपसे अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा है तो बहुत आसान है। 168 का 10% कितना हो गया, देखो 168 का 10% हमारा हो गया 16.8, ठीक है। अब जैसे ही मैंने 10% निकाल दिया, अब इसका आप 90% निकाल दो, मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 90% कितना आ जाएगा 9 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 151.2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने 10% निकाला, यहाँ पर आप 5% भी निकाल दो, इसका 5% हाफ कर दोगे कितना आ जाएगा 8.4 आ गया। अब देख लो ये कितना है 160 है कि 160 कितने परसेंट होगा 168 का। अब 90% कितना आया 151 और 5% कितना है 8.4। अब 151 और 8.4 इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 159.6 आपका आ जाएगा। अप्रॉक्स 160 के राउंड में आ गया तो ये 95% हो गया। 90% ये जोड़ा और 5% ये जोड़ा, मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका 160 है वो कितने अप्रॉक्स परसेंटेज है, ये आपका 95%। डायरेक्टली अगर आप इसको कैंसिल आउट करके निकालोगे वो भी निकल जाएगा। अब आप ये देख सकते हो कि 168 क्या है, ये तो आपका 100% होगा ना, और 160 के बारे में पूछा है तो ये 100 से कुछ परसेंट कम होगा। तो कितना कम होगा, ये आपका 95% होगा, क्योंकि अगर ये 100% होता तो 168 ही होता, लेकिन ये 160 है, मतलब उससे 8 कम है। तो इसको निकालने का शॉर्ट तरीका यही है कि पहले 10% निकाल लो फिर 90% निकाल लो। तो 100 क्या बना गया, अब 10 का हाफ कर दो 5%, ये कितना आ गया 8.4। अब 151.2 और 8.4 को जैसे ही जोड़ा तो 159.6 आ गया। अब ये कितना हो गया 90 प्लस 5%, मतलब कि 95% अप्रॉक्स है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 95% यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लेते हैं। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्कूल बी इन तमिलनाडु। मतलब कि तमिलनाडु के अंदर स्कूल बी के द्वारा जितने भी ट्री प्लांट किए गए उनके साथ रेशियो किसका लेना है, द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड स्कूल सी इन असम, स्कूल सी असम में और साथ में स्कूल ए असम में। तो मतलब आपको जो रेशियो लेना है वो क्या लेना है, तमिलनाडु का स्कूल बी का रेशियो लेना है, किसके साथ में, असम के साथ में स्कूल सी का, और असम के साथ में स्कूल ए का। ये आपको रेशियो फाइंड आउट करना है इन तीनों का आपस में, ठीक है। अब देखो तमिलनाडु में स्कूल बी का रेशियो क्या है, तमिलनाडु स्कूल बी का रेशियो कितना है 180 इस टू। असम में सी का रेशियो कितना हुआ है, असम में सी का रेशियो देखो कितना दिया 120, और असम में ए का रेशियो कितना दिया 150। अब जीरो ऐसे ही तीनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बचा 18 12 15। अब ये देख लो ये किससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 से 6 बार गया, 3 से ये 4 बार गया और 3 से 5 बार जाएगा, 6 4 5। तो कंप्लीट रेशियो कितना आ गया 6:4:5, मतलब 6:4:5 हमारा आ गया। इस तरह से आपके ऑप्शंस भी वहां पर मिल जाएंगे
और हमें क्या करना है, टेबल की फॉर्मेट में डेटा से कंपेयर कर लेना है। आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। थोड़ा सा आप ट्राई करो, 2 से 3 बार आप हैबिट डालोगे तो आपको टेबल बनाना बहुत आसान हो जाएगी। कभी भी आप देखते हैं कि अगर आपका पाई चार्ट आ जाता है, उसकी टेबल भी बहुत आसानी से बन जाती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा टेबल बनाना सीख लें। और दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो प्रीलिम्स डीआई का पार्ट 1 है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। आप हमारे फेसबुक पेज को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।